हेलो एवरीवन। बच्चों मैथ्स में देखिए अगली एक्सरसाइज करते हैं 10.2 एक्सरसाइज सर्कल की वृत्त की। देखिए इसमें तीन क्वेश्चन आज करते हैं। देखिए कितने आसान इजी से क्वेश्चन है ये। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। ये देखिए सर्कल है कोई भी मान के चलिए। और क्या दिया हुआ है देखिए सर्कल के साथ में आपको उसका एक बिंदु से क्या दी हुई है, स्पर्श रेखा दी हुई है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा दी हुई है और वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। इसकी में दोनों चीजें दे रखी है। डायग्राम में आप समझोगे, चलो डायग्राम दे रखा है। ये 24 सेंटीमीटर इसमें आपको नजर आ रहा है, ये 24 सेंटीमीटर है ये वाला। और ये जो वृत्त से दूरी है, इसकी केंद्र से दूरी है, ये आपको 25 दिया हुआ है। आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? रेडियस। तो बच्चों मैंने कल बताया था बिल्कुल इजी से तरीका। क्या बताया था कि जो रेडियस त्रिज्या होती है, यानी वो क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर, स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो आप आराम से इसका क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो, क्योंकि हमें ओपी ज्ञात करना है। अब आपको पता होना चाहिए ओपी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा। आप करण 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, 25 के स्क्वायर में से आपको माइनस करना पड़ेगा 24 का स्क्वायर। आपको एक बात पता होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि क्या होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो उसके अंदर से ही माइनस करना है आपने। तो बिल्कुल आसान है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, चाहे ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। बिल्कुल ईजी है ना, कर सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है। सेकंड में क्या है, इसी तरह से दिया हुआ है आपको एक एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री का दिया हुआ है। और आपको क्या करना है, पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी ये टी एंगल आपको पता करना है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के ऊपर क्या होती है, यानी टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बिल्कुल इजी है ये। तो इसका मतलब ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला पार्ट 90 हो गया, ये वाला भी 90 हो जाएगा भाई। अरे दोनों 90 90 हो गए। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, कितना होता है, 103 180 और 2 180 360 होता है। 360 डिग्री होता है एक क्वालिटरेटर के सभी एंगल्स का जोड़। तो अब देखो बच्चों इसमें कितना इजी सा था। ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 110 है और ये हमें पता है 90 डिग्री है, ये भी हमें पता है 90 डिग्री है। तो इन तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा जो इसने पूछा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कर लेना इसको, सम को। बिल्कुल इजी है ये। बस करना क्या है, आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर एट द रेडियस, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इससे आ जाएगा, बस तीन एंगल पता चल गए आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। तो चौथा तो आराम से निकाल सकते हो 360 में से माइनस करके। ठीक है, चलो लास्ट एंड फाइनल सम देख लेते हैं। थर्ड सम देखेंगे इसके अंदर। थर्ड सम भी कुछ ऐसा ही है, खास नहीं है बच्चों, बिल्कुल इजी सा सम है ये। आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए इसमें डायग्राम में सब कुछ दिया हुआ है, समझ सकते हो। डायग्राम में आपको ये टोटल जो एंगल है 100, केवल सारा का सारा एंगल 80 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। बच्चों सारा एंगल 80 डिग्री है, 80 डिग्री का एंगल है ये। अब मुझे एक बात बताओ, ये 80 का है, ठीक है, ये 80 डिग्री का है, ये दोनों 90 90 के हैं, तो सामने वाला कितने का होगा? 100 90 90 180 ये हो गए और 80 ये हो गया, 260 हो गए। और 360 में थे, 360 में से 260 घटा देंगे तो 100 बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा? ये कंप्लीट एंगल बच्चों। देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। देखिए ये कोई सर्किल है, इसकी मैं बात कर देता हूँ, और इसके अंदर देखिए यहाँ से सेंटर की मैं बात करता हूँ। ये वाला 100 हो गया बच्चों, 100, क्योंकि सामने कितना है, 80 डिग्री है और ये हमें पता है 90 डिग्री होते हैं।
हमें तो आधा एंगल निकालना है बच्चों, ये आधा निकालना है, आधा। तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। आंसर 50 डिग्री है। ये ऑप्शन वाले हैं, ऑप्शन में नहीं करने, ये मतलब पूरे डिटेल से करने हैं आपने। ठीक है बच्चों, अपने तरीके से कीजिए, समझ में आना जरूरी है। लिखना आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको, लिखना अपने आप आना चाहिए। ये नहीं कि समझ क्वेश्चन आ जाएगा और आप लिख ही नहीं पाओगे, फिर फायदा नहीं है कोई भी, है ना। जो चीज़ें मैंने बताई है वो नोट करनी, ध्यान करनी है। बस आपको लॉजिक इसमें दो ही लगाने हैं। क्या लॉजिक लगाया है इसमें, एक तो लगाया है रेडियस के ऊपर टेंजेंट 90 डिग्री होता है, यानी स्पर्श रेखा के ऊपर जो त्रिज्या होती है 90 डिग्री होती है। ठीक है, और लॉजिक क्या लगाया है, चारों एंगल का जोड़ 360 होता है। बस इससे सारा आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज।